जादुई घड़ा और लालची साहूकार। एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन रामू अपने खेत की खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। खन! उसने मिट्टी हटाई तो देखा वहां एक पुराना पीतल का घड़ा था। घड़ा देखने में साधारण था, पर जैसे ही रामू ने उसमें अपनी पुरानी रोटी डाली, एक चमत्कार हुआ। एक रोटी की जगह घड़े से 10 रोटियां बाहर निकली। रामू हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये कोई मामूली घड़ा नहीं, बल्कि एक जादुई घड़ा है। रामू उस घड़े को घर ले आया। अब वो उसमें जो भी डालता, वो 10 गुना होकर निकलता। धीरे धीरे रामू की गरीबी दूर होने लगी। लेकिन गांव के लालची साहूकार की नज़र रामू पर पड़ गई। उसने सोचा, ये कल तक दाने दाने को तरसता था, आज इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। एक रात साहूकार ने छुपकर रामू के घर में झांका और उसे जादुई घड़े का राज पता चल गया। अगले ही दिन साहूकार ने चालाकी से वो घड़ा चुरा लिया। साहूकार घड़े को अपने घर ले गया और खुशी से पागल होकर चिल्लाया, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने घड़े को अपनी तिजोरी के पास रखा और सोचा कि इसमें सोने के सिक्के डालूं। लेकिन हड़बड़ी में साहूकार का पैर फिसल गया और वो खुद ही उस बड़े घड़े के अंदर गिर गया। अब क्या था? जादुई घड़े का नियम था कि जो भी अंदर जाएगा वो 10 गुना होकर निकलेगा। पल भर में ही घड़े से 10 लालची साहूकार बाहर निकल आए। सारे साहूकार आपस में लड़ने लगे। ये मेरी हवेली है, नहीं ये मेरी तिजोरी है। पूरे घर में कोहराम मच गया। शोर सुनकर गांव वाले और रामू वहां पहुंचे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, लालच का फल यही होता है साहूकार जी। अंत में वो जादुई घड़ा अचानक गायब हो गया, जैसे वो सिर्फ रामू की मदद करने आया था। 10 साहूकार एक दूसरे से लड़ते रहे और रामू अपनी मेहनत की कमाई से खुशी खुशी रहने लगा।